हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में अभी आप देखोगे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा ये। और ये जो पोर्शन है वो किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको इसमें गलती है, ये समझ में नहीं आया तो सेंटेंस नहीं बना सकते सही। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। टॉपिक जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, 3 वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है इसका मतलब? कर्ता, है ना। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसका मतलब होता है सहमति, है ना। ये 3 वर्ड का कर्ता का क्रिया के साथ सहमति होना चाहिए। मतलब क्या? अगर एक सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दोनों है तो दोनों ही सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब वो सेंटेंस सही रहेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि एक परिवार में, है ना, 3 4 5 आदमी है तो सबका मत अगर एक जैसा है, सबका विचार एक जैसा है तो वो परिवार बहुत अच्छा ढंग से चलता है। जैसे ही 2 भाई अलग अलग विचार वाले हो जाते हैं, बढ़ गए, थोड़ा हाथ पैर बड़ा हो गया, है ना, अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो विचार बदल गया। विचार बदलते ही क्या होता है? घर का डिवीजन हो जाता है, वो घर नहीं चलता है। उसी प्रकार से अगर कर्ता का क्रिया के साथ जब तक संबंध बराबर रहेगा, दोनों में सहमति रहेगा, दोनों का विचार सेम रहेगा, दोनों एक जैसा रहेगा, तब तक वो सेंटेंस आपका सही रहेगा। अदरवाइज सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर कोई कहता है कि ही के साथ हम लोग लगाते हैं प्ले, ही प्ले या फिर वी प्ले, अब दोनों में कौन सा सही है इस बात को चेक करना है। या फिर कहेगा क्या भाई यहाँ पे एस लगा दो, यहाँ पे एस नहीं लगाओ। क्यों कहता है ऐसा? कहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग ईएस लगाएंगे? बात ये है किस सेंटेंस में, किस वर्ड में लगाएंगे। कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट में हम लोग लगा दे, एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट होता है, दूसरा यहाँ पे हम लोग वर्ब देखते हैं, है ना, वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर, तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर ही यूज करना होगा। याद रखिए इस बात को। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होना होगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को प्लूरल कर दे, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कर दे। अब सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर जो वर्ड आया है सिंगल वर्ड से, सिंगल से सिंगुलर बना है, और प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा। एक से ज्यादा होगा तो वो वर्ड आपका प्लूरल होगा, एक से कम होगा तो, एक से कम नहीं, एक होगा तो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे हमने देखा क्या, ही के साथ प्ले का यूज हमने पहले किया था, है ना। लेकिन प्ले के बारे में समझना होगा। प्ले वर्ब है और ये ही जो है ना, ही प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अगर पहले किसी पढ़े होंगे तो प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बारे में जाने होंगे। ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब क्या? वो शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है, जो नाउन के बदले में आता है। नाउन का मतलब क्या? कोई भी नाम, नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं, है ना। कोई भी नेम है उसको हम लोग नाउन कह सकते हैं। तो नाउन और नेम बराबर होता है, इसका मतलब होता है नाम। लेकिन वर्ब का मतलब होता है क्रिया। मतलब क्रिया का मतलब क्या? किसी भी शब्द को हिंदी क्रिया होगा तो उसके अंत में ना लगा होगा। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना गाना, आना जाना, सब जितना है ना लगा हुआ है, सब आपका वर्ब होता है। तो एक बात और याद रख दे, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट मोस्टली बी इन सिंगुलर फॉर्म। अगर वो ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे अगर बात करें पेन, तो पेन यहाँ पे सिंगुलर है ना, ये प्लूरल बनाते हैं तो पेन्स हो जाता है ना। बुक यहाँ पे सिंगुलर है तो बुक्स होगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं ये ही का, ही आता है किसी व्यक्ति के लिए। हाँ, ये बुक का प्लूरल बुक्स हो जाएगा। ही का यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का यूज हो। इसका क्या मतलब? यहाँ पे ही होगा सिंगुलर, तो क्या इसमें भी एस लगा के हिज हो जाएगा? ऐसा थोड़े होगा कि एस लगा दे तो ज्यादा व्यक्ति पैदा थोड़े हो जाएगा, ज्यादा व्यक्ति पैदा नहीं होगा। तो एस लगेगा किसी ऑब्जेक्ट में, ना कि किसी पर्सन में।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ही यहाँ पे सिंगुलर है, एक व्यक्ति के लिए लगा है, लेकिन प्ले वर्ब है, वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लुरल फॉर्म में होता है। लिख सकते हैं वर्ब ऑलवेज बी इन प्लुरल फॉर्म, है ना। टू मेक इट सिंगुलर वी यूज एस और ईएस। याद रखें, इस बात को लिख लेंगे। और यहां पे क्या किया, सब्जेक्ट में लिखे हैं, है ना, मोस्टली बी इन सिंगुलर फॉर्म टू मेक इट प्लुरल वी यूज एस और ईएस। याद रखें, क्या देखें, सब्जेक्ट में, है ना, कोई भी है, नॉन प्रोनाउन कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें एस और ईएस लगाएंगे तो प्लुरल बनेगा, लेकिन वर्ब में एस एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। तो हमने क्या किया, ये सिंगुलर था तो यहाँ पे प्लेन को भी हमने सिंगुलर बनाना था, तो यहाँ पे प्लेज कर दिए तो सिंगुलर हो गया। वी यहाँ पे प्लुरल होता है, वी का मतलब हम और हम लोग, तो वी प्लुरल है। प्ले हमारा वर्ब है, प्लुरल होता ही है, तो ये दोनों आपका सेम हो गया, बराबर है, दोनों प्लुरल हो गया, तो ये सेंटेंस सही है। एस लगाने के बाद ये भी सही है। अगर लिखते दूसरा सेंटेंस, राधा सिंग्स, मोहन प्ले, दे कम। अब यहां पे कहेगा चेक करने के लिए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो राधा यहाँ पे आपको क्या देखे, नाउन है, ये नाउन किसी का नाम है, राधा सिंगुलर है, एक लड़की है, लेकिन यहाँ पे सिंग जो है प्लुरल फॉर्म होता है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ तो ये सिंगुलर हो गया ऑलरेडी, तो राधा भी सिंगुलर, सिंग्स भी सिंगुलर, ये सेंटेंस सही। अगर आप एस नहीं लगाते तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाता। मोहन यहाँ पे सिंगुलर है, प्ले यहाँ पे, है ना, वर्ब है, वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल, ये मैच नहीं किया, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। दे यहाँ पे क्या है, प्लुरल होता है, दे का मतलब वे और वे लोग होता है, दे प्लुरल है, कम एस नहीं लगा हुआ है, तो दे ये भी प्लुरल हो गया, ये ऑलरेडी प्लुरल हो गया, ये प्लुरल हो गया, दोनों प्लुरल, ये सही। इसको सही करने के लिए आप इसमें एस लगा दो तो सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखें, दोनों का सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो गया तो ठीक है। यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब में प्ले था, एग्रीमेंट नहीं था, गलत था। जब ये हमने एस लगा दिया तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट ये हो गया सिंगुलर और ये भी सिंगुलर बन गया, दोनों सब्जेक्ट सही, दोनों का एग्रीमेंट हो गया, अब ये सही हो गया। नेक्स्ट, दे आपका प्लुरल है, कम यहाँ पे प्लुरल है, दोनों का एग्रीमेंट सही है तो प्लुरल हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट में अगर जो लगाते डायरेक्ट तब। दूसरी जो बात होगा उस एजेंट्स आपके सामने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, तो सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है ना। तो इसमें करना क्या था, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को चेक करना है। वर्ब का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आना जाना खाना पीना ही नहीं, कुछ उसके सहायक वर्ब भी होते हैं, जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे इज एम आर, है ना, इज एम आर, वाज वर, है ना, हैज हैव, ये भी यूज होता है, ठीक है ना। देखते हैं, तो इज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, एम का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, आर का यूज करते हैं प्लुरल के लिए। ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, किसमें करेंगे बात, प्रेजेंट में। जब बात करें पास्ट का तो वाज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, वर का यूज करते हैं प्लुरल के लिए, है ना। जब बात करते हैं बीते हुए बात के लिए, पास्ट में नहीं होगा, तो यहाँ पे हैज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, हैव का यूज करते हैं प्लुरल के लिए। ये होता है क्या, जब कुछ पास रखना होता है ना तो हैज हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं मैच करके कि आपका क्या क्या इसमें सही है। द बॉय, कितना लड़का यहाँ पे, एक स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट ये लड़का है, ये एक लड़का है तो ये सिंगुलर हो गया बॉय, तो रीड हमारा यहाँ पे प्लुरल है, सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। सही करने के लिए क्या करेंगे, बॉय को पैदा नहीं कर सकते हैं बोर्ड पर, तो ये तो क्या करें, बढ़ा दे, रीड को रीड्स कर सकते हैं, है ना, वर्ब को क्या करते हैं, प्लुरल कर लेते हैं। नेक्स्ट है द काउ,
द काउ एक गाय है, सिंगुलर है। गिव मतलब देना, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन गिव्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये सिंगुलर हो ही गया, ये मेरा सिंगुलर है ही, तो ये मेरा सेंटेंस क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। नेक्स्ट है दिस पेन्स इज रेड, है ना। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ वर्ब है ही नहीं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि मेन वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। जैसे कि अगर कह देते क्या, ही इज, देखो तो यहाँ पे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, या फिर आई या ही रीड्स, यहाँ पे क्या देखे, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मेन फॉर्म है वर्ब का, मेन वर्ब है ये हमारा, तो ये मेन वर्ब है ही, लेकिन यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही से पहले क्या है, इज है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, ये होता है हमारा मेन वर्ब। बात एक बार देख लो, मेन वर्ब हो गया ये ऑलरेडी मेरा मेन वर्ब है ही, लेकिन अगर कहते हैं ही इज रेडी, शी इज हैप्पी, अब यहाँ पे रेडी और हैप्पी, रेडी मतलब तैयार, हैप्पी मतलब खुश, ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, वर्ब तो है नहीं, वर्ब नहीं है, तो हमने अभी एक बात कहा था, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाता है। ये यहाँ पे हो गया मेन वर्ब, याद रखेंगे इस बात को, मेन वर्ब हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो उप मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री का भार वही संभालते हैं, हर काम वही करेंगे, उन्हीं के अंडर में सारा काम होगा। तो सिमिलरली इसमें ये जो है ना, यहाँ पे ये मुख्यमंत्री है हमारा गोइंग और ये जो है उप मुख्यमंत्री है इज, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री साहब चले गए दिल्ली, तो इज जो है अभी यहाँ पे है ना मेन वर्ब का काम करेगा, मतलब क्या मुख्यमंत्री वाला साइन सब वही करेंगे, सारा काम करेंगे, ठीक है, बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री मतलब सीएम। तो वही कहानी यहाँ पे है, इज का यूज करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए। अब यहाँ पे मेरा इज है और उसे भी दिस के साथ एक टू ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये हमारा, अगर मान लो कि हम ये एस को यहाँ से हटा दें तो हम क्या करें, दिस पेन इज रेड, अब सही सेंटेंस लग रहा है हमारा देखने में यहाँ पे, है ना। अब इसको सही कर दो, यहाँ पे दिस पेन इज रेड हो गया, क्योंकि पेन्स था तो दीज पेन्स होता, क्योंकि एस ये ज्यादा के लिए दीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई ब्रदर, एक भाई है मेरा, एक भाई यहाँ पे है ना, ब्रदर का मतलब भाई, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ऐसे ही गलत दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक भाई है तो इज लगाएंगे, अभी हमने कहा था सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, मतलब एक के लिए यूज इज लगाएंगे। अब है क्या, ही वाज गोइंग, ही के साथ वाज लगा दिए, बात मेरा सही चल रहा है, क्योंकि पास्ट में वाज के सिंगुलर के लिए है, ही यहाँ सिंगुलर है वाज लगा दिए। सी वाज रेडी, ये भी सही सही दिख ही रहा है। आते हैं कुछ और सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉयज, है ना, बॉयज क्या है, ज्यादा यहाँ पे लड़के हैं, द बॉयज रीड। अब ये देखो क्या, बॉय तो प्लूरल ऑलरेडी है, दिया हुआ है ही यहाँ पे, रीड भी हमारा प्लूरल है, दोनों प्लूरल सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, गलती नहीं है। काउज गिव मिल्क, काउज कर दिए हैं, काउ को हमने प्लूरल बना दिया एस लगा के, है ना, ये हमारा गिव प्लूरल होता ही है, ये प्लूरल ऑलरेडी है, मतलब क्या गाय दूध देती है, बात सही है। नेक्स्ट दीज पेन, अभी हमने यही पे पेन वाला बात कहा था, दिस के साथ पेन लगाएंगे, दीज के साथ पेन्स का यूज कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरा आर भी दिया हुआ है। अब मेरा सेंटेंस सही लग रहा है, क्योंकि एक पेन के साथ आर नहीं लगा सकते हैं। बात यह है कि यहाँ पे क्या देखे हमने, गाय तो दूध देती है, लेकिन यहाँ पे गाय नहीं देती है दूध, गाय दूध देती है। अब क्या दुनिया की सारी गाय दूध देती है एक साथ, ये बात तो पक्का है कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध देती है, ये दिखाने के लिए आपको क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में द का यूज बताया था, है ना। द जो है ना किसी भी कॉमन नाउन को, है ना, शो करने के लिए करते हैं। कॉमन नाउन मतलब किसी भी नाउन को आप कॉमनली उसको स्पेशलाइज करते हैं, यूनिक बनाते हैं, तो द का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या, कुछ गाय का झुंड होगा जहां पे कहा जाएगा ये गाय सब दूध देती है, ठीक है ना। These pens are red, बात खत्म हो गया ना, दीज भी पेन साथ लगा, आर भी लग गया, रेड भी हो गया। माई ब्रदर, एक मेरा भाई है, यहाँ पे आर लगा हुआ है, ऐसे तो होगा, यहाँ पे एस कर दे, तो देखो माई ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ भी लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ए रहता तो हम यहाँ पे एस लगा के यहाँ पे इज लगा देते, क्या करते, इज लगा देते, तो माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, माई ब्रदर्स एस लगाएंगे, माई ब्रदर्स आर डॉक्टर्स,
ठीक है ना। नेक्स्ट है दे वर गोइंग, बात तो कहीं दिक्कत तो है नहीं, दे के साथ वेयर का यूज करते हैं। वी वेर रेडी, हम लोग तैयार थे, बहुत अच्छी बात है, तैयार थे पढ़ने के लिए, पढ़ लिए, इतना बात समझ लिए। इसमें और कुछ बात पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिया हुआ है जिसपे ध्यान देने की बात है, जहां से आप लोग गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री, फोर इत्यादि लगा रहेगा ना। इसमें क्या हो रहा है कि प्लूरल का बोध हो रहा है, जैसे कि दोज का, दीज का है ना, फ्यू है, सेवरल मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ। इस सबसे पता चल रहा है क्या कि कुछ ज्यादा होगा सब्जेक्ट की मात्रा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में दिए हैं बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, जैसे बोथ ऑफ देम में हमने क्या लगाया, वर्ब को आर का यूज किए हैं, यहाँ पे इज का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा। कंसेप्ट ही कह रहा है कि आप इसको प्लूरल में ही लगाएंगे। अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट, है ना, इस तरह का रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल को फॉर्म में यूज कर रहे हैं वर्ब के रूप में। दूसरा और कंसेप्ट क्या है, यदि सब्जेक्ट में निश्चित दूरी दिया रहे, समय के बाद पता चले, मात्रा बताए, रकम बताए, वजन का बोध हो, तो ये प्लूरल रहने पर भी सिंगुलर का प्रयोग होगा इसे वर्ब का। कैसा वर्ब करेंगे, सिंगुलर। जैसे 40 माइल्स, है ना, 40 माइल्स 40 माइल्स की दूरी के लिए हमने क्या यूज किया, इज का यूज करेंगे। तो 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 40 माइल जो है ना टहलने के लिए बहुत ही ज्यादा दूर है। 10 रुपीज, है ना, 10 रुपीज, है ना, क्या रकम मात्रा ही बताया है, was given to me, 10 रुपीज मुझे दिया गया। 10 रुपीज के साथ आर का यूज वहां पर नहीं करेंगे, प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, वर्ब में सिंगुलर यूज कर देंगे। नेक्स्ट बात है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, द के साथ अगर एडजेक्टिव का यूज है, द के साथ एडजेक्टिव का यूज है, जैसे पुअर एडजेक्टिव है, ओल्ड, रिच, है ना, ये सब क्या एडजेक्टिव होता है, लेकिन द का यूज कर रहे हैं, ये पुअर नहीं मतलब होगा, मतलब क्या, द गरीब, द पुअर का मतलब गरीब लोग, है ना, गरीब लोग का समूह जाति से बोध हो जाता है, ये प्लूरल हो जाएगा। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द रिच आर क्रूएल। अब जैसे मर्जी करो वहां पे, इसका मतलब क्या, द के साथ अगर एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो आपका वहां पे वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल का वर्ब का यूज कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो समझ में आया होगा उम्मीद तक, बहुत अच्छा ढंग से। और अगर आप इसको बारीकी से देख लेते, समझ लेते हैं, तो कंपटीशन में आपको बता दें सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे आई हैज, है ना, डन माई वर्क, है ना, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, 3 रहेगा, उधर रहेगा नो, ए है, बी है, सी है, डी में रहेगा नो एरर। अब कहेगा आपको कि भाई किस पार्ट में एरर है, ये बताना है, कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो हमने क्या देखा, आई के साथ हैज का यूज किया हुआ है, आई के साथ। अब कहोगे कि हाँ सर आई सिंगुलर मतलब मैं के साथ हैज का यूज है, हैज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बता दें आई को एक्सेप्शन में रखा गया है, आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का बिहेव रखता है, इसीलिए आई के साथ हम लोग हैज का नहीं हैव का यूज करेंगे हमेशा। तो यही पार्ट में गलती था, ए वाले पार्ट में एरर था। तो आप ऑप्शन में ए को सिलेक्ट करो, आप क्या करोगे, सर्किल करोगे इस तरह से भर के। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, उम्मीद था आपको समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से करवाएंगे, सबको शेयर करेंगे, खुश रहो और खुश दुनिया को भी रखोगे। थैंक यू।